नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 193वें सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए किया गया है और इसके जरिए हम सबको फिजिकल क्रेडिट सैलरी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू के जरिए प्रमोशन और फिजिकल क्रेडिट सैलरी का ग्रेडेशन कर दिया जाएगा। इसी अभियान के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निकली है। 31 अगस्त 2001 से लगातार सेशन कर रही है। एनुअल सेशन में 21वां सेशन है और ऐसे यूट्यूब पर जो अपलोड किया है 193 सेशन है। इससे पहले 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में अपलोड किया हुआ है और 101 से 200 सेशन हिंदी में अपलोड किया हुआ है। सेशन स्टार्ट करने से पहले पूजा पाठ प्रार्थना आराधना कर लेते हैं। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 9411, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह है, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह है और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है, जो आप 251 रुपये में पार्सल के जरिए मुझसे संपर्क करके 6397360717 के जरिए संपर्क करके आप मुझसे मंगवा सकते हैं। तो आरती करते हैं, उसके बाद फिर जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स प्राण प्रतिष्ठा देकर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा दे के पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ट्रूथ ओनली टर्म्स को आगे रख के 12 सनातन धर्म किताबें, 12 मेटेरियलिस्टिक सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज विनर, 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा दे के पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 जगदम्बा की मंदिर है, 175 करोड़ 12 मंदिर है, आदिशक्ति जगदम्बा की, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा दे के पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दसो दिक्पाल विश्वकर्मा चतुर्सन कादमिनी, 12 वर्षकृत मिथिला वर्षकृत को लेकर और 175 करोड़ ISBN वर्षकृत को लेकर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, परिवार के साथ प्राण प्रतिष्ठा देके पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी, टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ, 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से अंग्रेज हमें आज़ाद करते हैं। फिर इंटरिम गवर्नमेंट का दस्तावेज 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947। फिर भारतीय संविधान का दस्तावेज, फिर एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, एनुअल बजट का दस्तावेज, जहाँ से हम लोग 75 बजट निकाल चुके हैं। और साथ साथ जो है सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 17 इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट, जिसके ज़रिए हम लोगों ने देश के प्रशासन किए हैं, उन सब को लेकर, दस्तावेज को लेकर, और फिर जो है सो हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी का भगवान भगवती का मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती, पान प्रसाद के 12 बनारसी साड़ी, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती के साथ पुष्पांजलि आरती करते हुए, और इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं 193 सेशन। सबसे पहले राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ इज फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget. We should be preamble wage or as employed, preamble wage or as self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Direct link to ministry and budget. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, finance commission of India.
We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing fundamental right. We should have 3 budget system: annual budget, 100 ministry, railway budget, 1 ministry, or organized self-employment ministry and budget. We should have pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit on our fiscal credit salary. इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना के चलती है। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हुआ कि 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे के वर्ग में जो है डिवीज़न करती है। जो 30,000 से ऊपर कमाते हैं वो 30% लोग हैं, जिसमें से 18% प्रमोशन से गए हुए हैं, 12% जो है इन बहुत टैलेंट से वहाँ पहुँचे हुए हैं, और जो है जो 30,000 से नीचे हैं वो 70% लोग हैं। हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मान के इसको अर्निंग को लेते हैं। तो पहले एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए हम लोगों को आराम से नौकरी मिल जाती थी। अब जो है उसमें नौकरी मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और जो विचार के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं उस विचार के साथ नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाकर उसमें जो भी हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जो है एक वैलिडिटी दी गई है। यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, और फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए। और एक व्यवस्था बनाई गई है सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग। इस व्यवस्था बहुत ही सुलभ व्यवस्था है, जिसमें जो है आप जैसे ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया से, तो इमीडिएटली आपके नाम, आपका जो है एड्रेस और आपका फ़ोटो इलेक्शन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर, पैन 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 अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, और साथ साथ जो है सो आपका जो है सो जो आपका पासपोर्ट नंबर है वही इसमें लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद जो इस टेबल है उसके ज़रिए आपका जो है इनकम आकलन कर लिया जाता है कि ये आपका इनकम हुआ, और इसके ज़रिए आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ज्वाइन कर लेते हैं और फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने लगता है। इसका ध्येय ये है कि जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। आबादी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है। तो इसके तहत जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत हम लोग जो है उसमें निवास करने लगते हैं और जो है स्वरोजगार बन जाते हैं। 4 साल पर प्रमोशन मिलने लगता है। फास्ट प्रमोशन के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और इसके ज़रिए कमाई होती जाती है। प्राइवेट सेक्टर को फ्री रखा गया है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एक ही चीज़ रखी गई है कि जो 30,000 से ऊपर कितने जॉब उपलब्ध हैं और उसमें कितने दे रहे हैं और कितने साल का उन्होंने दे रखा है 30,000 से ऊपर वालों को। बाद बाकी जितने भी चीज़ हैं फैसिलिटीज़ हैं वो इसी में लाई गई हैं। पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट, और भी फॉरेन ट्रिप, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, और उसके बाद फिर हाउसिंग लोन, लैंड लोन, जितने प्रकार के लोन हैं वो सब इसमें ही उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 6 परिवार हैं कोर्ट मार्शल रेंज में। पहला परिवार हो गया कैलाश राष्ट्रपति भवन परिवार, दूसरा बैकुंठ राष्ट्रपति भवन परिवार, तीसरा सत्यधाम राष्ट्रपति भवन परिवार, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन परिवार, पांचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती परिवार, और छठा हिंदू गवर्नमेंट टेसरी परिवार। अब इसमें जो है परिवार का भी जो आकलन है वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ही करती है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल जैसे करता है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो हाउस में, उसी प्रकार से उसका भी आकलन जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करता है। जो सचिव व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में पोस्टेड रहता है, जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं हमारा जो भी एज है 18, 32, 40, 58 में इक्वल हाउस के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देता है, ताकि सभी हाउस में इक्वल मिले। और हमारा कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करना और अपना काम करते रहना। प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। इसमें काम जो होता है एक दिन होता है। मान लीजिए कि जो मंत्रालय और केंद्रीय स्तर पर है और राज्य स्तर पर है, ये दोनों मंत्रालय का जो काम निकलता है वो मंत्रालय में भेज दिया जाता है डाक के ज़रिए और साथ साथ ईमेल के ज़रिए। और जो भी मेंबर इसमें ज्वाइन किया उसका कर्तव्य है कि वो काम को कंप्लीट करना। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, चूँकि 100% एम्प्लॉयमेंट है,
क्योंकि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर को लेकर हम लोग चल रहे हैं। स्किल्ड में 5th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलेट, पीएचडी सारे आ जाते हैं। अनस्किल्ड में वो सारे जो पढ़ाई नहीं करते हैं, इलिटरेट हैं, वो सारे अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल में आ जाते हैं। ये सिद्धांत जो है बना हुआ है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये 1929 का सिद्धांत है जिस पर अर्थव्यवस्था डिफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है। और इसके अलावा इसमें मैंने जोड़ा है 31 अगस्त 2000 को इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू। और इसके साथ साथ मैंने जोड़ा है इज इक्वल टू अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि रोजगार का सामान्य सिद्धांत बने, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बने, उसको लेकर दस्तावेजी जीवन बने, इसीलिए मैंने इस चीज़ का संकनाद किया है। एनुअल हम लोगों के पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन इसमें जो है उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि रेगुलर इनकम हम लोगों का नहीं बन पाता है। बार बार जो है जॉब का जो प्रक्रिया है वो सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो उद्योगपति अपने हिसाब से उसको प्लान करके पूंजी इन्वेस्ट करके बिजनेस तैयार करते हैं और फिर एम्प्लॉयमेंट में उनको अपनी प्रेशर रहता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान, इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखा गया है कि अगर हम जो है जैसे घर के माहौल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो है 18 वर्ष पर जब जॉब की आवश्यकता पड़ती है तो सीधा मंत्रालय संपर्क ले लेते हैं और जो काम मंत्रालय में आता है उस काम को कर दिए अपने स्किल के अनुसार, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अनुसार। और उसके बाद जो है सो हम लोगों को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल गया। फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने में अगर कम पैसे मिलते हैं तो हम लोगों का सिद्धांत ये है कि जैसे सप्ताह में 3 दिन व्रत कर लिया और बाद में 4 दिन खाए तो ऑटोमेटिक है कि कुछ सेविंग हो गया। अच्छा, इंडिविजुअली सभी को एम्प्लॉयमेंट इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देने से इंडिविजुअल स्टेटस और एजुकेशनल सर्टिफिकेट सभी को खोल दिया गया है कि जितना ज़्यादा एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं उसकी चेकिंग जो है कोर्ट मार्शल रेंज पर की जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है उसमें 12 सिग्नेचर लिए जाते हैं एक व्यक्ति से। 6 सिग्नेचर जो है 6 गवर्नर हाउस, कैलाश गवर्नर हाउस, बैकुंठ गवर्नर हाउस, सत्यधाम गवर्नर हाउस, आदिशक्ति जगदम्बा धाम गवर्नर हाउस, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भवन और हिंदू गवर्नमेंट से गवर्नर हाउस। अब ये गवर्नर हाउस कोई बिल्डिंग नहीं हुआ, ये किताब हुआ एक तरीके से। शिव पुराण को कैलाश राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, किसी भी किताब को रख के बैकुंठ राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स को लेकर और भी किताबों को लेकर जो हिंदूवादी धर्म की किताबें हैं उनको लेकर सत्यधाम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और उसके बाद जो है दुर्गा सप्तशती देवी भागवत को लेकर आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और जो है सो वर्ष मिथिला वर्षकृत और सभी वर्षकृत को लेकर जो है जो इसको प्रत्येक स्वयं वर्षकृत राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और भारतीय संविधान को लेकर हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, इसी क्रम में 6 गवर्नर हाउस हो गए और हम लोग इसी को साक्ष्य मानकर दस्तखत देते हैं और अपने काम को प्रारंभ करते हैं। और हम लोग जो है 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर इसी चीज़ का मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और फिर जो है 7 बजे सुबह, 6 बजे शाम इसकी डेली आरती होती, ताकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी और मॉनेटरी मैनेजमेंट और फिजिकल पॉलिसी मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से होता रहे। जो भी इसमें ज्वाइन करता है, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया में, जो हम लोगों के साथ अमित ईश्वर झा के नेतृत्व में, तो उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू आ जाता है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू आते ही उसको जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल जाती है। इमीडिएटली वो जो है लोन का भुक्तभोगी हो जाता है, लोन ले सकता है और अपने हिसाब से जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी रेगुलर चलेगी 58 साल तक। 58 के बाद रिटायरमेंट मनी आने लगती है और इस तरह से जो है अपने पेंशन को कम्यूट भी कर सकता है, बेच भी सकता है और एक हैवी अमाउंट भी निकाल सकता है। इन सब चीज़ का मैनेजमेंट के लिए जो है हम लोग जनसंपर्क अभियान में हैं, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जनसंपर्क अभियान में है। जो सिद्धांत है वो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिद्धांत है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसीलिए मैंने 2 कमरे और बनवाए हैं, पॉलिटिकल पार्टी कमरे और उद्योगपति कमरे। पॉलिटिकल पार्टी कमरे में साफ साफ ये सिद्धांत है
कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो राजनीति कर रहे हैं, अमित कुमार झा के नेतृत्व में सभी दस्तखत कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल रेंज में कि इस सिद्धांत को लेके चलेंगे कि जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे हैं, वो सारे वोट बैंक के रूप में हैं और उनका कर्तव्य है कि वो पहचाने कि हम लोग किस राष्ट्रपति भवन के एंगल से अपनी राजनीति को आगे निकाल रहे हैं और किस तरह से प्रशासन कर रहे हैं। 5 साल पर आकलन के लिए जब वोट देने आएंगे तो अपने हिसाब से वो वोट दें और हम लोग जो है सब मिल के जो है रोज़गार का प्रबंध उसको इक्वल लेवल पर हम लोग उसको कर रहे हैं। यानी कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो दे रहे हैं वो राजनीतिक रूप से इक्वली सभी पॉलिटिकल पार्टी मिल के इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रशासनिक रूप में। यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए सभी को फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ रही है और ये सारी उपलब्धियां आपको जो है घर बैठे जो मिल रही है। वर्क एट होम एंड वर्क एट ऑफिस दोनों सिद्धांत को लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक ऑफिस भी प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर आपका नाम और आपका अपना टेबल और चेयर रहा, वहाँ पर अपने उम्र के साथ जो है अपना वार्तालाप भी किए और अपने हिसाब से काम भी किए। इस तरह से वहाँ पर सिग्नेचर कर दिए। साथ साथ उद्योग जगत में भी सिग्नेचर कर दिए। जैसे उद्योग जगत में पूंजी लगा के बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं तो उसमें जो लेबर की आवश्यकता पड़े तो लेबर की आवश्यकता उसको कम ना पड़े। और वहाँ पर जो है इस बात का सिद्धांत क्लियर कट रखा गया है कि आपने 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, उसका जो है हम लोग ब्यौरा बनाते हैं कि 30,000 से ऊपर एक कंपनी कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और मैक्सिमम कितना गया है। इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें आगे भी दस्तखत किए जा सकते हैं, जैसे कोर्ट मार्शल रेंज पर कि भाई कितना कोर्ट मार्शल रेंज पर दस्तखत करके इतना देते हैं कि कितना नीति को पालन करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम उद्योग करते हैं तो फ्री मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है आराम से उसको बिजनेस करने लगते हैं। उसके बाद जो नए आगंतुक हुए हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है और वो सेटल नहीं हो पाते, 10-12 साल लग जाता है सेटल होने में। समझते समझते और समझने के बाद जो है इतना एज निकल जाता है, 25-26 में वो ज्वाइन करते हैं, 35-36 में उनको समझ में आता है और उसके बाद समझने आने के बाद इतने अकेले पड़ जाते हैं कि फिर उसको जो है करने का मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए शुरू से ही जो है इस चीज़ को पकड़ के रखा गया है कि रोज़गार देते वक्त उद्योगपति कितना 30,000 से ऊपर दे रहे हैं और कितना 30,000 से जो नीचे दे रहे हैं उसमें क्लियर कट 6 परिवार का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग चले हैं। एक परिवार जो है राजनीति कर रहा है, राजनीति के ज़रिए रोज़गार दे रहा है। एक परिवार जो उद्योग कर रहा है, उद्योग के ज़रिए रोज़गार दे रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट मार्शल रेंज में लिया गया है क्योंकि सिद्धांत हम लोगों का क्लियर कट है कि जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को राजा नहीं मानेगा, जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को राजा नहीं मानेगा। नहीं तो सभी जो हैं 6 दस्तावेजी संतान है और इसका जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो हमें पोस्ट करे। कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोन भगवान वही धाम और सत्यधाम राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि वो सबसे काबिल राजनेता होता है और उसका कर्तव्य है कि 120 करोड़ को उसमें पोस्ट करे। प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री, और उसके ज़रिए जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ रही है। तो हम लोग राजनीतिक के ज़रिए जुड़ गए और जो है सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा वेलफेयर संपर्क हम लोग जो है लेकर आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि अभी जो है वो चीज़ हम लोगों के पास नहीं है। जैसे करियर की शुरुआत की है, मान लीजिए करियर की शुरुआत की है तो करियर की शुरुआत में जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब किए तो कभी हमने गलत अनुमान लगाया, कभी उन्होंने अनुमान लगाया और कोई यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो इन दोनों के अनुमान में गड़बड़ आए और अनुमान गड़बड़ होने के कारण जो है सो इंडिविजुअली हम लोग परेशान हुए। तो इस चीज़ को दूर एक यूनिफॉर्म लेवल पर हम लोग कर रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अभियान बना रही है और लगातार पिछले 21 सालों से इसी अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है कि जो भी अभियान चलाए हैं वो अभियान जो है पूरा हो। और जैसे पिछली बार 31 दिसंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 तक लगातार जो है 66 साल अधिवेशन हुए और उस अधिवेशन के ज़रिए हम लोगों ने ये शिक्षा प्राप्त की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। तो वो वहाँ तक सही है। जो इस सिद्धांत को मान के चले वो इसमें ना ज्वाइन करे, जो इस सिद्धांत को मान के चले कि जो किए वो व्यवस्थित जीवन बनाने के लिए किए कि इलेक्शन कमीशन बन जाने से हम लोगों का एक केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार व्यवस्थित ढंग से 5 साल पर इलेक्शन करवाएंगे। साथ साथ जो है नए कमीशन की आवश्यकता
पड़ी है, जैसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया, सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल पर मंथ शोइंग कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कमीशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे कमीशन के ज़रिए हम लोग जो है इसमें ज्वाइन कर लिए, और इसमें जो है कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर इस तरह से नहीं है कि हम लोग जैसे फाइनेंस कमीशन में होता है कि एक जॉब मिल गया उसके बाद ऑटोमेटिक है कि 30,000 ऊपर सब चले गए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट है तो 30,000 से नीचे ही रखा गया है सभी को। 70% आबादी को जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रही है उसको भी इसके 30,000 के नीचे ही रखा गया है। और जो वो अपना 30,000 से ऊपर कमाए वो दिखा दिया, क्योंकि वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये कोई अनुमान लगा नहीं सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक निश्चित हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 120 करोड़ 130 करोड़ आबादी है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है इक्वल 6 राष्ट्रीय भवन में आबादी को बांटकर 6 राष्ट्र जैसे 6 आबादी है। क्लियर कट फंडामेंटल इसमें ये रखा गया है कि जो गणेश स्कंद कार्तिक हनुमान जी ये सब जितने भी बेटा बेटी नारद जी जो भी बेटा बेटी हुए, अगर वो लोग ये माता पिता को मान के चले तो राष्ट्रपति भवन जो माता पिता का है उसके हिसाब से उनको लिया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं, अजन्मा अपने आप को घोषित करते हैं, तो प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवती में इसको लिया जाएगा। क्योंकि व्यवस्थित जीवन बनाना हम लोगों का कर्तव्य है, इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी सिद्धांत को आगे अमितेश्वर झा अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ मेरे नेतृत्व में इसको जो है संचालित किया जा रहा है। जो फंडिंग का जो प्रबंध है उसमें जैसे एनुअल बजट का हम लोगों ने फंडिंग किया है, जैसे पिछले 66 साल 31 दिसंबर 1885 से 31 अगस्त 1946 तक जो भी हम लोगों ने सेशन किया उसके ज़रिए जो फंडिंग प्राप्त हुए, एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट का जो हम लोगों ने फंडिंग किया, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फंडिंग स्टेट केंद्रीय लेवल पर और राज्य लेवल पर और यूनियन टेरिटरी लेवल पर इसका फंडिंग किया जाएगा। और इस तरह से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है इस चीज़ को आगे लेकर चलेगी। तो इसमें फंडिंग का वही तरह से प्रक्रिया किया जाएगा और एक दस्तावेजीकरण कर दिया जाएगा। तो दस्तावेजी अर्थव्यवस्था का जन्म हो जाएगा, जिसमें 6 परिवार रहेंगे और 6 परिवार जो हैं सो कैलाश परिवार, बैकुंठ परिवार, सत्यधाम परिवार, आदि शक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान भगवती हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी परिवार को लेकर हम लोग एक केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर बनाकर इसको चलेंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इसके नेता रहेंगे। साथ साथ जो ऑपोजिशन जो पार्ट रहेगा, जो ऑपोजिशन लीडर है केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर, वो इसका ऑपोजिशन लीडर रहेगा। देखना सिर्फ इतना है कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रत्येक को मिल रही है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक और प्रबंध रखा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जो जितनी भी शाखाएं हैं उसमें जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्टेट मैनेजर और दी सेंट्रल मैनेजर के साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी जितने भी, चूँकि सभी को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल रहा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकल मैनेजर और एक पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर रखने के लिए बोला है, जिसके ज़रिए वो हम जो है जैसे हम लोग जिस दिन मीटिंग रहेगा सप्ताह में मतलब महीना में लास्ट वीक में मीटिंग रहेगा, जिस दिन हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनाएंगे और वहाँ से भेजेंगे केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर और फिर वहाँ से 50-50 फंड कलेक्शन होके फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाएगा। तो वहाँ पर जो मीटिंग में पॉलिटिकल मैनेजर्स जो भी रहेंगे वो अपने राजनीतिक जो कर रहे हैं उसको वहाँ पर व्याख्या करेंगे और साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर रहेंगे जो भी पेंशन ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस अदर टाइप के जो फाइनेंशियल जो भी ऊपर नीचे हुआ है उस चीज़ को भी बातचीत करेंगे। साथ साथ ऑपोजिशन वाले से भी बातचीत करेंगे, जैसे पीटीएम होता है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, ठीक इसी प्रकार से वोटर और जो है एडमिनिस्ट्रेटर मीटिंग हो गया ये। और उस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से जो है संचालित होकर करती रहेगी। रेगुलरली ऑफिस 365 दिन खुला रहेगा और वर्क जो है सो यूनाइटेड रूप में एक बार आएगा, महीना में एक बार आ गया, वर्क एक साथ कलेक्ट होके आ गया और उस वर्क को करना है। वर्क में हर प्रकार के वर्क में शिक्षा देना, किसी चीज़ को वोकेशनल ट्रेनिंग देना या फिर राष्ट्र में कोई काम हुआ तो उस लेवल पर, राज्य स्तर पर जो भी काम हुआ, बाढ़ आए या सूखा आए तो उसमें कैसे कैसे उसको प्लान करना, ये सारे चीज़ों को एक साथ जैसे उसको प्लानिंग करके
और जो शाखा अच्छा काम कर रही है उसको भी प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो प्रोएक्टिव क्लास बनाकर हम लोग चल रहे हैं कि एक एक्टिव रूप में फिजिकल क्रेडिट सैलरी सभी को मिलेगी। अभी जैसे राजनीतिक दल में ज्वाइन करने से कोई निश्चित नहीं रहता है कि आमदनी कितनी होगी। अब मतलब कि पुराने विचारधारा में जैसे ठेका लिया या फिर इधर उधर से कमाया है, तो इधर उधर से कमाने वाला हम लोगों ने सिस्टम नहीं रखा है, एकदम मॉडर्न सिस्टम रखा है। मॉडर्न सिस्टम के तहत जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके ज़रिए कमाई हुई, साथ साथ कमाई बढ़ोतरी का जो साधन रखा है वह एजुकेशनल सर्टिफिकेट को एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लिया, मतलब कि 2 साल और डिग्री लिया। तो इस तरह से जो है डिग्री का लेते चले गए और जो है पढ़ाई करते चले गए और उससे जो है आमदनी होते चला गया। एक समय आता है 30, 32, 35 के बाद जो है पढ़ाई छोड़ दी, तो तब तक मेरे ख्याल से 3-4 पीएचडी हो चुके रहेंगे हर एक नागरिक की। और जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी रहेगी, क्योंकि एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी में मैंने 4 साल पर प्रमोशन रखा है। जैसे 18 पर ज्वाइन करते हैं तो 18 के बाद 4 साल पर प्रमोशन हो गया, तो 22 पर प्रमोशन हो गया, 22 के बाद 26 पर प्रमोशन हो गया, 26 के बाद 30 पर प्रमोशन हो गया, 30 के बाद 34 पर प्रमोशन हो गया। तो इस बीच में 32 में रिटायर हो गए। 32 में रिटायर हो गया, उसके बाद फिर जो है फिर ज्वाइन किया, तो वो फिजिकल क्रेडिट सैलरी पेंशन रूप में आ गया। कोई पेंशन लिया तो वो एडजस्टमेंट वहाँ पर कर दिया गया और वो सब काम प्रशासनिक काम देख लिया गया और वहाँ से फिर जो है इसको आगे लेके चले। क्लियर कट जो है एक इस तरह से क्लोजिंग होता है 32 वर्ष पर। 32 पर सारा क्लियरेंस करने के बाद जो कैरी ओवर होता है वो 32 से 46 पर आ जाता है, नहीं तो वहीं पर क्लियरेंस करके मतलब ये कर दिया जाता है, पेंशन वहीं पर उतना काट लिया जाता है। बाद में जितने दिन के बाद उसको जो बनेगा, जैसे 32 के बाद आपने जो लोन लिया है और वो 58 तक चलता लोन, तो वो वहाँ पर उतना पेंशन काट के उतना लोन का जो है कवर अप कर दिया गया। मान लीजिए कि 5,000 पेंशन बनता है तो कट के वो 1,000 बन जाएगा, 4-4 हज़ार रुपया महीने का पहले निकाल लिया गया। इस तरह से क्लियर कट जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है उसी तरह से इसको लिया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना रखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो उद्योगपति होता है वो इंडिविजुअली इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो काम नहीं कर पाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर उसके नेतृत्व में किया जा रहा है, क्योंकि एक परमानेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, तो उसके नेतृत्व में जो है हम लोग जो है सचिव बने और उस हिसाब से जो है 6 परिवार लेके चले, ताकि मुंह सबका खुला भी रहा और एक व्यवस्थित जो है जैसे जनेऊ होता है तो एक व्यवस्थित वर्ष की प्रथा हुई। जनेऊ करवा के जो है उसको जो है गायत्री मंत्र ग्रहण किया और उसके बाद जो है उसको प्रॉपर्ली संस्कार के साथ चला। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट परमानेंट हो गया है। एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए जो है एक स्थिर व्यवस्था हुई है। हर एक जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें 72 का स्लैब उसको दिया जाएगा और जैसे जैसे उसका एज बढ़ा 18 से 32 वर्ष, तो अगर उसने कंप्लीट किया है फेज़ 18 से 32 का, तो 72+72 एम्प्लॉयमेंट उसको जो है कनेक्टिविटी दिलाई गई। इसी तरह से 46 में 3 बार 72+72+72 और 58 में 4 बार 72+72+72+72, मतलब 72 4 टाइम्स जो भी एम्प्लॉयमेंट वाले हैं उसको उससे कनेक्ट करवाया गया। तो इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में काफ़ी सुविधाएं डाली गई हैं और इसका कर्तव्य है कि आप लोग जो है 251 रुपये की किताब खरीदें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन को पार्सल के ज़रिए शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से इस किताब को मंगवा सकते हैं और इसको प्रमोट कर सकते हैं। 251 रुपये की खरीद कर इसको प्रमोट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा इसको प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे सामने आएगा, राष्ट्रीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, यूनियन टेरेटरी स्तर पर। इंग्लिश में भी मैंने सेशन किए हैं 1 से लेके 100 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन, और हिंदी में भी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 101 से 200 किए हुए हैं। ये 193 सेशन है जिसके ज़रिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सिस्टम जो है घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। जो अंग्रेज़ों ने हम लोगों को, जैसे हम लोग सोने की चिड़िया कहे जाते थे, भारतवर्ष सोने की चिड़िया कही जाती थी, हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट था, तो अब हैंडीक्राफ्ट तो उतना रहा नहीं, लेकिन जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसी को हैंडीक्राफ्ट बना के हम लोग चल रहे हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, ये दोनों मिल के
आगे इस चीज़ को प्रोत्साहन देकर रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगी। तो इसमें जनतंत्र की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनतंत्र, जनता उसमें जुड़ जाए। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जनता जुड़ जाए तो ऑटोमेटिकली कि मुंह बंद हो जाएगा। अगर 100 आदमी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के वहाँ खड़े हैं, 1 लाख आदमी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया खड़े हैं, 1 करोड़ आदमी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया खड़े हैं फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ, तो ऑटोमेटिक है कि अन्य लोगों का मुंह बंद हो जाएगा कि जो विचारधारा है वो अमित कुमार झा द्वारा प्रसारित है और इसको जो है लोग समझ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है फॉलो अप करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण आज ही हो जाएगा। क्योंकि इसमें उसी चीज़ का अभाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया पहुँचे, शारदापुर मुझसे मिले और जो है इसको संपादित करें। क्योंकि ये एक पदयात्रा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ह्यूमन कैपिटल पथ की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें जो है ऑटोमेटिक है कि वो रोजगार का समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग रोजगार को शून्य लेके चलते हैं और उसको ध्यान नहीं देते हैं उस लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, और उसको राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। नतीजा क्या होता है कि रोजगार के चलते मैक्सिमम समस्याएं जो है उलझी रहती हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, अर्थव्यवस्था कमज़ोर इसलिए हुई कि रोजगार नागरिक के पास है नहीं, तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक कमज़ोर है। अगर नागरिक को ये पता है कि हमको जो है अगले महीने में 5,000 रुपया आना ही आना है और 12 महीने लगातार 5,000 रुपया आएगा, क्योंकि दस्तावेज उस हिसाब से बना हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग फैमिली है उसमें एफडी और लैंड प्रॉपर्टी आदि खरीद कर जो है कर लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाता है। ऊपर से जो है डेथ और अदर टाइप से जो समस्याएं आती है, फैमिन, फ्लड, ये सारी समस्याएं भी उलझी रहती है। तो यहाँ पर इन सारा चीज़ों को यूनिफॉर्म रूप में लिया गया है और इसी के चलते 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर पूजा रखा गया है। क्योंकि जितने भी बाधाएं आए, जैसे फैमिन्स, अर्थक्वेक, डेथ, अनइवन डेथ, इस टाइप का जितने भी समस्याएं आए उन सब समस्याओं का निदान इसके ज़रिए हो जाए कि रेगुलर इनकम जो है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है बना रहे। चाहे वो 18 वर्ष का हो, चाहे वो 32 वर्ष का हो, चाहे वो 46 वर्ष का हो, चाहे वो 58 वर्ष का हो, बना रहे। और उसके बाद रिटायरमेंट का पैसा भी बना रहे। इन सब चीज़ों को प्रशासनिक लेवल पर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो है आगे लेकर आई है और इसी चीज़ को लेकर प्रोत्साहित कर रही है युवाओं को। और जो भी नर नारी जो भी हैं भारतवर्ष में, उन सबको यही चीज़ सिखा रही है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए जो हमारा पूर्व काल रहा है हैंडीक्राफ्ट में, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, उसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि स्वरोजगारी करती है बसेरा। और स्वरोजगारी जीवन के ज़रिए हम लोग जो है सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक नागरिक एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू से जुड़ा हुआ है। और जितना ज़्यादा पढ़ाई किए और डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, 4 टाइम 5 टाइम, जब तक कि थक ना गए कि पढ़ाई से, तब तक करते रहे। और उसके ज़रिए जो है फिजिकल क्रेडिट, सैलरी भी बढ़ी और प्रमोशन भी मिला। जो प्रमोशन 4 साल पर मिलता है इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके फास्ट मिल जाता है, जितना एजुकेशनल सर्टिफिकेट कंप्लीट करके। डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सभी डिग्री को यूनिफॉर्म लेके हम लोग चले हैं। साथ साथ जो है आर्ट्स का पढ़ाई या कॉमर्स का पढ़ाई या साइंस का पढ़ाई यूनिफॉर्म लेके चले हैं। 30,000 से ऊपर को हमने फ्री छोड़ा है, इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था में जैसे उद्योगपति हैं, कर्मठ उद्योगपति हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर बनाए। अब ये सब चीज़ जो है सामान्य पढ़ाई से पॉसिबल नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऑटोमेटिक है कि वो 30,000 से ऊपर पहुँच गए। जैसे सॉफ्टवेयर, रेलवे सॉफ्टवेयर है, या फिर इनसेट का जो पढ़ाई है, सैटेलाइट का जो पढ़ाई है, साइंटिस्ट का जो पढ़ाई है, जैसे माइक्रोब्स, माइक्रो पढ़ाई सब है, ये सारे जो कठिन पढ़ाई है, तो ये 30,000 से ऊपर रखे गए हैं। 30,000 से ऊपर इसलिए रखे गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट जब भी मिलेगा 30,000 से ऊपर मिलेगा। क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल जो दिमाग है हम लोगों के पास जितने हैं, उनको 30,000 से ऊपर मिले। मगर 30,000 से नीचे जो 70% लोग हैं उनको वो सारे सुविधाएं मिल रही हैं और 30,000 से ऊपर वाले को उससे ज़्यादा मिलेंगी। तो इस चीज़ को बाइफरकेशन करके रखा गया है। साथ साथ इसमें यह भी रखा गया है कि जैसे एनुअल बजट और रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी है, उसमें जितने भी जो एम्प्लॉई हैं फाइनेंस कमीशन के 30,000 से ऊपर ही मिल रहा है। तो हम लोग 30,000 से नीचे लेकर चल रहे हैं।
इस बात को ध्यान रखा जाए कि हम लोगों की जो राजनीति है वो नीचे स्तर की है। नीचे स्तर की मतलब कि जो लोग सीधा मंत्रालय संपर्क में नहीं है, जो लोग 30,000 से नीचे कमा रहे हैं उनको लेकर, क्योंकि एक महीना 30,000 से कमाना हम लोग उसको वैलिड नहीं देते हैं। 12 महीना में एक महीना 30,000 रुपये कमा लिया और बाद में फिर बाकी महीने कम कमाए, 20,000, 22,000, 18,000, 15,000, 16,000, 13,000, तो वो कमाई जो है रेगुलर नहीं हुई, प्राइवेट सेक्टर में वो रेगुलर नहीं हुई। तो हम इसको यूनिफॉर्म बनाते हैं ये टेबल के ज़रिए। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट टेबल जो आपके सामने में देख रहे हैं, ये इस टेबल के ज़रिए एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए उस पर जो है यूनिफॉर्म पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस बना लेते हैं और उसके बाद इसको प्रशासनिक स्व प्रशासन देते हैं। तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस सिद्धांत को लेकर चलती है कि यूनिफॉर्मिटी जब आ जाती है तो ऑटोमेटिक है कि यूनिफॉर्मिटी में एक ट्रैक बन जाता है, एक आयरन ट्रैक बन जाता है और आयरन ट्रैक बनने से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क एक व्यवस्थित ढंग से चलने लगता है, जो कि अभी हम लोगों के पास नहीं है। ये सिस्टम हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, जो भी डेवलप लोग हैं, जो भी डेवलप इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी का सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास नहीं है, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बेसिक जो है ABCD पढ़ के और आई पढ़ के ही हम लोग जो है ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब बच्चा 2-3 साल का होता है, उस समय में जब एजुकेशन वो प्राप्त करते रहता है प्राइमरी स्टेज में, तो उस समय में उस चीज़ को वो समझता नहीं है। आगे चल के जो है एम्प्लॉयमेंट खुल जाता है, उसके बाद टाइम रहता नहीं है। तो इसको यूनिफॉर्म रूप में शुरू से ही लेके हम लोग चल रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फीस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा आगे बढ़ रहे हैं, वो इसी चीज़ को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी हम लोगों को चाहिए। इसीलिए पंचायत को मैंने सड़चायत बनाया, क्योंकि एक सरकारी जीवन उसमें डाला और एक सरकारी परिवार डाला। ऑलरेडी हम लोगों के पास 5 परिवार शुरू से आदिकाल से हैं: शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी परिवार, ब्रह्मा सरस्वती परिवार, आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवत परिवार, हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी परिवार। ये सारे परिवार हमारे पास पहले से ही हैं। अब एक हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी परिवार इसमें डाल के सड़चायत बना के मैंने इसको प्रस्तुतिकरण किया है, क्योंकि कनेक्टिविटी गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर, महानगर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मुंबई और जो है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार में डायरेक्ट रहे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसका डायरेक्ट चेयरमैन रहे और उन्हीं के ज़रिए पोस्टिंग होता रहे। तभी मैं इस टेबल को लेकर साथ साथ चलता हूं, ताकि इमीडिएटली जिस भी व्यक्ति को, जैसे ही ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनेगा, अधिवेशन देखा, यह 193 सेशन है, तो आपने देखा, तो इस टेबल के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी क्या बनता है। एक यूनिफॉर्म रूप में आप कितना भी कमा रहे हैं तो वो अनिश्चित है, और इसमें जो है निश्चितता के साथ इस पर हम लोग पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस मिनिस्ट्री, जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के जरिए चुंबक तत्व आती है, मैग्नेटिज्म फिजिक्स में पढ़ाया होता है। इसी तरह से डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन के जरिए एक मैग्नेटिज्म तैयार किया गया है राजनीति का, जो अमितेश्वरवाद, अमित कुमार जावाद को जन्म देता है। और इसके ज़रिए एक यूनिफॉर्मिटी लाकर हम लोग जो है इसको क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा कल्याण देकर जो है एक वेलफेयर पॉलिसी के तहत फिजिकल क्रेडिट सैलरी तैयार करते हैं और उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में सबको उपलब्ध करवाते हैं। 120, 130, 140, इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन। चूँकि इन्फिनिट प्रोफेशन है, इसलिए हमने जो आप काम कर रहे हैं उसी को जो है रोजगार को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो आइए अब जो है इसको समाप्त करते हैं, विराम लगाते हैं, क्योंकि समय कम है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो इसमें जो है सरदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली ड्रम्स किताब छापी है। 251 रुपये किताब है, जो आप मुझसे संपर्क करके पार्सल के जरिए मंगवा सकते हैं। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ इसको जो है प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वोट के लिए। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन में। तो पहला राष्ट्रपति शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टेम्पल, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टेम्पल, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर,
पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बापुरम 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा का ज्योतिर्मंदिर। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनुर्धि कुबेर दो देखभाल सरकार सब 12 वर्ष के थे 175 करोड़ वर्ष की पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज अंग्रेज जहाँ से हम लोगों को आज़ाद करते हैं। फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज जहाँ से इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। और फिर 26 जनवरी 1950 का संवैधानिक दस्तावेज। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दस्तावेज जहाँ से हम लोग 17 इलेक्शन करवाते हैं। और एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट का दस्तावेज जहाँ से हम लोग 75 बजट पेश कर चुके हैं। उन सब को लेकर हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का भगवान भगवती मनाकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का निर्माण और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए और व्यवस्थित जीवन बने और डबल सैलरी प्राइवेट सेक्टर से और फिजिकल क्रेडिट सैलरी आए। धन्यवाद।